आदरणीय अर्जुन सिंह राठौर साहब, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और जो है इनमें जो कुछ जो है मेरी उम्र में छोटे भी वो बच्चों, आज हमें बहुत खुशी हुई। मैं सबसे पहले मेरे पास में बहुत ज्यादा फोन आए, अकबर साहब आप 9 तारीख को भी नहीं आए, आप जन डेली आते हैं, आप 9 तारीख को नहीं आए। उसके लिए जो है मैं सफाई देता देता परेशान हो गया। कहीं ना मैं बताया भाई मेरे को चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। है कपिल ने भी फोन करा, बोला साहब आप कहाँ हो? मैं कहा भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। और साहब लोकेंद्र साहब ने भी फोन कराया था आप कहाँ हो? है मगर भाई मैं हॉस्पिटल में मैं नहीं आ सकता हूँ। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ जो मैं पहुँच नहीं सके। आपको मालूम है हॉस्पिटल में एडमिट होते तो आ नहीं सकता, हाँ चोट लगे तो आ सकता, कोई बात नहीं। तो मैं जो है मेरे को बहुत खुशी हुई, हमारे राठौर साहब को चुना गया। और राठौर साहब को मैं पहले से भी जानता हूँ, शायद जो है राठौर साहब ना जानते हो, क्योंकि मेरे को तो इस आंदोलन से जुड़े हुए मैं 2008 में जुड़ा था। और जो है मैं पहला आदमी था, एक जो है जेसीओ लगा लो चाहे ऑनरेरी लगा लो, मैं पहला आदमी था जिसको कपिल को जोड़ा। जो हमारी जवान जेसीओ की जो संस्था हमने खड़ी करी उसमें मैं पहला आदमी था। उस टाइम मेरे ऊपर जो है काफी लोगों ने कमेंट्स भी डाले कि आप बींग जन साहब एक जन है, एक जो है बींग जन ऑर्डिनरी कैप्टन या अफसर होते हुए, क्योंकि मेरे बच्चे भी अफसर हैं करो है, और आप जो है रूट के पीछे हो रहे हैं। स्पोकन भाई मतलब हमारे कुछ आदमियों ने बोला, मतलब भाई ऐसा है देखो, हाँ अपने लिए तो सभी आदमी लड़ते हैं, मगर जो है ना सबके लिए लड़ना उसको बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है पहले भी जनरल सतवीर के साथ भी रहा हूँ, वहाँ भी मैं 2 साल तक कंटिन्यू हुआ, 1-2 दिन नहीं 2 साल कंटिन्यू हुआ। और वहाँ तो हम दरी बिछाते रहे, सीधी बात यह है वहाँ सिर्फ दरी बिछाते रहे, कुर्सियां लगाते रहे, वही जो है ना। और रिवाड़ी की जो रैली हुई थी मैं उसमें भी ऑर्गेनाइजरों में मेरा नाम था। जो रिवाड़ी की रैली हुई उसमें भी सबको मालूम है मैं कैप्टन राठी और मैं जो संस्थापक उधर से हम ही थे। मगर उधर भी वही बात थी, हमारे जर्नल ऊपर बैठ गए, ब्रिगेडियर उधर टोटल जो है 40 जो है अफसर थे जो ऊपर बैठे हुए थे, मगर हम नीचे ही थे क्योंकि जो है हमारा था। अब एक चीज हो चाहे हमारी गलती लगाओ चाहे हमारी जो है कुछ भी लगाओ, क्योंकि जो है हम 40 साल से जो है घूम रहे थे इस आरोपी के चक्कर में। तो वहां पर आपको मालूम है जो पहले जो है मोदी साहब सीएम थे गुजरात के, और इनको जो है कैंडिडेट जो है डिक्लेयर किया था अभी नेक्स्ट जो है पीएम के लिए। और जो है राजनाथ साहब जो है जो आज के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जो है बीजेपी के अध्यक्ष होते थे। तो इन लोगों ने हमें जो है एश्योर किया कि भाई हमारी जिस दिन गवर्नमेंट आ जाएगी विद इन 100 डेज जो है हम आपको वो आरोपी दे रहे, चाहे उसको हमारा लालच लगाओ या कुछ ना देखो कि हम 40 साल से दुखी हो रहे थे। मगर इन्होंने हमें एश्योर किया कि भाई आपको हम आरोपी दे देंगे, इसलिए हमने उनका समर्थन करना पड़ा। हमें ये नहीं पता था कि भी हमें इसमें धोखा भी मिलेगा। इधर भी जो है जंतर मंत्र पर बैठे रहे हम, और आपको मालूम है मैं भूख हड़ताल में बैठा था, मैं कर्नल पुष्पेंद्र और 2-4 एक जो है मेजर सिंह सरदार जी जानते हो, ये हम जो है भूख हड़ताल पर भी बैठे। मगर जो है ये मेरी जो है एक ही बात पर बिगड़ी थी उस टाइम, मैंने जो है जनरल सतवीर को ये कहा था कि भाई जितनी भी जो है आप जो मेमोरेंडम देते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है मोदी को जो आप देते हो उसका हमें एक कॉपी चाहिए। बोला साहब क्या करोगे? बोला भाई हमें कम से कम यहाँ तक नारे तो लगा रहे हो कि यही मंदिर है, यही गुरुद्वारा है, यही मस्जिद है। सबसे पहले मेरी विंडोज बहने, सबसे पहले मेरी विंडोज बहने, फिर मेरा जवान जो 35 से 40 साल में पेंशन आ जाता है ये आरोपी उनको मिलेगी। मगर स्ट्रेंथ हमारी दिखा के, कंधा हमारा इस्तेमाल करके, और वो जो है ना गवर्नमेंट पर दबाव डाल के अंक स्ट्रेंथ के मुताबिक, और जो है वो अपना लेकर हमको हमारा जो है मांग ही नहीं रखी। उसके बाद में मैंने जो है आरटीआई डाला, आरटीआई से मांगा हमने जो मोदी से जितने भी मेमोरेंडम गए हैं वो हमें दीजिए। तब उसमें देखा हमारी जवान जेसीओ की कोई मांग नहीं थी, और मेरे पास प्रूफ है, कोई भी बात मैं बोलता हूँ बगैर प्रूफ के नहीं बोलता हूँ। और नंबर 2 और भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो बोलते हो अगर आपके पास में उस चीज का प्रूफ है तभी आप बोलिए, और आंकड़ों के साथ बोलिए। बगैर आंकड़े के बोलोगे उसका गलत मतलब जाता है, वो बोलते हैं इनको सारा कुछ पता तो है नहीं, कुछ भी बोल देते हैं ये है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जिसने भी बोलना है आंकड़ों के साथ बोलिए,
और प्रूफ के साथ बोलिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, आप लोगों को मालूम है, दो तीन केस तो उसके ऊपर है, कपिल के ऊपर, एक केस मेरे ऊपर भी है, जो अम्बाड़े वाला आपको मालूम है उसका वो केस। तो ये चीजें वो है, वो केस कर देंगे आपको, फिर मुसीबत हो जाए। तो आपके पास प्रूफ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप प्रूफ के साथ कुछ भी बोलिए, प्रूफ के साथ बोलिए, ऐसे नहीं बोलना। तीसरा, मैं जो है मेरे को जो है 9 तारीख को नहीं आ सका, उसके लिए मैंने एक्सप्लेन दे दिया। प्लीज जो है ना, कोई बात नहीं, देखो आप हमारी उम्र भी, हालांकि राठौर साहब हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, हम बड़े आदमियों की जो है ना, चाहे सिपाही ही हो हैं, मैं बड़े आदमियों की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब हमें कैंटीनों में डालो तो कहीं डालो, जो हमारा बुजुर्ग है उधर भी हमारा यही होता है, जो बुजुर्ग है उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, सीधा कैंटीन में जाइए। और जो नहीं होता तो उसका हमारा वही धंधा है, तो एक कपिल का हमारा वही धंधा है कि दरी बिछा के हम 10 आदमी इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं कि भैया गलत है तो गलत है। वो सब इसलिए उनको जो है करना पड़ता है मजबूरी में, उनको मालूम है कहीं भी बैठ जाएंगे, ऐसे आदमी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे को बहुत खुशी हुई है जो हमारे राठौर साहब को जो है चुना गया। अब ये संघर्ष करेंगे और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत है, ये भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। वैसे हमारी भेंट आज पहली बार हुई है, मगर ये हमें तो मालूम है, साहब को शायद ना भी मालूम हो, मगर जो है साहब का हम इसके इनके हम जानते हैं भाई साहब क्या था, इन्होंने क्या क्या किया है, बात इनको जो है इनके लिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ। नंबर 2, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप अपने रैंक को अपनी जेब में डाल लीजिए, आप अपने रैंक को अपनी जेब में डाल लीजिए। रिटायर हो गए हो, 100 वाट का बल्ब हो चाहे हो 0 वाट का हो, अगर वो जो है फ्यूज हो गया तो फ्यूज हम हैं, फ्यूज बल्ब, आप रैंक को रख दिए, छोड़ दीजिए, रैंक में जो है भूल जाइए आप। इसलिए आप लोगों को इज्जत करो किसकी जो एज में हमसे बड़ा है, हम यहाँ सब जो है भूतपूर्व सैनिक है। दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक जो है मैं बोलता हूँ, देखो हर जगह विरोधी हर जगह होते हैं, विरोधी हर जगह होते हैं, आप कहीं भी चले जाओ। आप लोगों को मालूम है बीजेपी की 2 सीट हुआ करती टोटल शुरू में, और उन्होंने संघर्ष किया, करते करते आज गवर्नमेंट में बैठे हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपको आज ही मिल जाएगा, क्योंकि हमें 15 साल हो रही है धक्के खाते हुए इन चक्करों में, तो होगा, क्योंकि हमारा जो है कई जगह से फायदा उठाया गया, हमको यूज किया गया। और उसके बाद यहाँ भी पड़ता है, कहते हैं ना, इंसान तभी सुधरता है जब उसको ठोकर लग जाती है। तो हम यहाँ ठोकर खाए हुए आदमी हैं, इसलिए हमें पता है। अभी भी हम कर यहाँ पर 2 चीज बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, सबको मालूम है 2 चीजें, एक तो अफसर और दूसरा पॉलिटिकल। जो भी आता है उनको प्लीज यहाँ नहीं आने दीजिए, उनको क्लियर बोल दीजिए भाई आप लोग मिलना है बाहर मिलिए, उधर हम मिलेंगे। और हम किसी पर पाबंदी भी नहीं लगाते हैं कि भाई आपने वहाँ वोट देना है या वहाँ वोट देना है, नहीं, हमें इसी गवर्नमेंट से लेना है और यही गवर्नमेंट देगी। और हमें जो है किसी को जो गाली नहीं देनी है या गलत वर्ड नहीं यूज करने हैं, सबकी रिस्पेक्ट करो और आगे करो, और कोशिश करो हमारे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। कुछ आदमी नाराज होते हैं, कुछ अपने आप जिनकी आकांक्षाएं बढ़ जाती है, वो कुछ आदमी महत्वाकांक्षी होते हैं, वो अपनी बातें करते हैं, तो उनको भी जो है ना समझाइए कि भाई हम जो है पहले भूतपूर्व सैनिक, आप आइए हमारे साथ में, आपको संघर्ष करो और जो है आपको काम करो। हम तो वो आदमी है पीछे खड़े होने वाले हैं, हमें नेतागिरी कभी ना सोची और ना कभी रहे, और हमारी एज भी नहीं रही चीजों की है। हमें तो संघर्ष किया। और आप लोगों को मालूम है भाई, जो एमएसपी की पहली चीज है, एमएसपी आप लोगों को मालूम है ऑनरेडी कैप्टनों को मिली हुई है, ऑलरेडी पेंशन में मिली हुई है, तो हमारी वो भी मांग नहीं थी कोई नहीं, मगर हमने जवानों का साथ दिया है। सबसे पहला आदमी मैं ही जुड़ा था, और मैं बोलता हूँ आप लोगों ने भी जुड़ के काम करना। अभी ये पूरी जवाबदारी साहब, हम थोड़े हल्के हो गए हैं, वैसे हम आते रहते हैं, 4-5वें दिन पक्का पहुंच जाते हैं, मगर हमारे राठौर साहब पर अभी बहुत जो है इनका जो है बाहर पड़ गया है किस्म का है। तो ये हमें मालूम है ये अच्छी तरह निभाएंगे और करेंगे, बहुत मेहनती आदमी है, और जो है मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और साहब हमारी तरफ से जब भी आपको जरूरत पड़े, तन मन धन आपको जो है आपको उधर ही खड़े पाएंगे, जहाँ आप कॉल देंगे हम उधर ही खड़े पाएंगे। और ये मत सोचना कि भाई जो आप जो हमारा वो है, हमारा तंत्र है फलासा, नहीं साहब, दिल्ली और हरियाणा ये दोनों की मैं देखता हूँ, क्योंकि दिल्ली भी मेरे से काफी जुड़ी हुई है। और मैं बोलता हूँ दिल्ली और हरियाणा में जब आपको जरूरत पड़े हमें जो है आप फोन करके, जब आपके पास में है मेरा फोन नंबर, आप फोन कीजिए। हम जो है
1.5-2 घंटे में आ लेंगे, तो कैसे ही आए, हम आपके पास में पहुंचे मिलेंगे। और फालतू ज्यादा वजह अगर फिर भी हमने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया हो जिससे किसी भाई को फील हुआ हो या कुछ और हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमायार्थी हूँ। इसलिए लास्ट में जो है मेरे साथी नारे लगाए और है, और मैं साफ से करता हूँ हमारी संस्था की तरफ से, ये दिल्ली आउटर की तरफ से आपको जो है समर्थन पत्र देना है, आप जो हम आपके साथ में तन मन धन ठीक है सर, थैंक यू। अभी जो है मैं